आईपीएल 2025 के 70वें मुकाबले में आरसीबी ने एलएसजी हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मैदान पर मौजूद दर्शकों की नजरें लखनऊ सुपर जायंट्स की नई सलामी जोड़ी पर थीं, मैथ्यू ब्रीथ्सके और मिचेल मार्श। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं और अपने दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उम्मीदें आसमान छू रही थीं और जैसे ही पहले ओवर की पहली गेंद फेंकी गई, स्टेडियम गूंज उठा। ब्रीथ्सके ने पहली ही गेंद पर आत्मविश्वास दिखाया, एक शानदार ड्राइव कवर क्षेत्र में 2 रन के साथ खाता खुला। अगले ओवर में मार्श ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ऑफ साइड में 2 लगातार चौके जड़े, जिससे लखनऊ की शुरुआत मजबूत होती दिखी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 25 रन पर पहला झटका, ब्रीथ्सके क्लीन बोल्ड। तीसरे ओवर की आखिरी गेंदबाज थे श्रीलंका के स्पीडस्टर नुवान तुषारा। ब्रीथ्सके स्ट्राइक पर थे, जिनकी नजरें पहले से ही बाउंड्री पर थीं। तुषारा ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन इनस्विंगर डाली और ब्रीथ्सके चकमा खा गए। गेंद ने गिल्लियां उड़ा दी। ब्रीथ्सके सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लखनऊ को 25 रन पर पहला झटका लगा और मैदान में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन यही वो पल था जब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श साझेदारी की शुरुआत। ऋषभ पंत आते ही रंग में नजर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक आकर्षक चौका लगाया। दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी सहज होकर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को समझने में वक्त नहीं लगाया और धीरे धीरे रनगति को बढ़ाना शुरू कर दिया। 5वें ओवर में मार्श ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ 2 चौके लगाए, जबकि पंत ने अगले ओवर में एक लंबा छक्का जड़ा। 7 ओवर के बाद स्कोर था 78-1। लखनऊ की पारी में गति आ चुकी थी। ऋषभ पंत का अर्धशतक, 29 गेंदों में धमाका। 9वें ओवर की तीसरी गेंद, ऋषभ पंत स्ट्राइक पर थे और सामने थे रीस टॉपली। पंत ने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे मिड विकेट की बाउंड्री के पार। इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये पंत के आत्मविश्वास की वापसी का ऐलान था। चोट के बाद वापसी करने वाले इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि वो क्यों खास है। दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। 10 ओवर बाद स्कोर 101। मैच में लखनऊ की पकड़ मजबूत। 10 ओवर खत्म होते ही लखनऊ का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के बीच 70 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज पिच पर सहज नजर आ रहे थे। इस साझेदारी की खास बात थी उनकी समझदारी। दोनों ने एक दूसरे को स्ट्राइक देने में कोई गलती नहीं की। सिंगल्स और डबल्स के साथ बाउंड्री भी आती रही। यह साझेदारी धीरे धीरे मैच को लखनऊ की तरफ खींच रही थी। मार्श का अर्धशतक पारी में और तेजी 12वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जिसमें 4 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। उनका आत्मविश्वास अब चरम पर था। मार्श और पंत के बीच की ट्यूनिंग कमाल की थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों को ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे वो वापसी कर सके। दूसरा झटका, मार्श आउट, लेकिन लखनऊ की रफ्तार बरकरार। लखनऊ की पारी का दूसरा झटका 177 के स्कोर पर लगा। मिचेल मार्श को भुवनेश्वर कुमार ने एक शॉर्ट आउट ऑफ लेंथ गेंद पर फंसा लिया। मार्श ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और डीप मिड विकेट पर कैच हो गई। वह 37 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इस विकेट के बावजूद रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पंत अब भी क्रीज पर डटे थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। ऋषभ पंत का शतक, करियर का दूसरा आईपीएल सेंचुरी। 16वें ओवर की आखिरी गेंद, ऋषभ पंत स्ट्राइक पर। गेंदबाज थे रोमारियो शेफर्ड। पंत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का मारा और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 54 गेंदों में पंत ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। उनकी यह पारी न सिर्फ लखनऊ की जीत की उम्मीद बढ़ा रही थी, बल्कि दर्शकों को रोमांचित कर रही थी। यह एक क्लासिक ऋषभ पंत पारी थी। शानदार टाइमिंग, धैर्य और गगनचुंबी छक्के। अंतिम ओवर, स्कोर 227 पर 3 विकेट। पंत नाबाद 118 आखिरी 2 ओवरों में निकोलस पूरन और ऋषभ पंत ने और भी तेजी से रन बटोरे। पूरन ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने 1 रन बनाकर नाबाद रहकर पारी का अंत किया। गेंदबाजी में आरसीबी की हालत
तुषारा, भुवनेश्वर और शेफर्ड को एक एक विकेट बेंगलुरु के गेंदबाजों को इस मुकाबले में लखनऊ के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से बेबस कर दिया। सिर्फ तुषारा, भुवनेश्वर और शेफर्ड ही विकेट ले सके। बाकी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। इस पारी ने दिखाया कि लखनऊ सुपर जायंट्स एक संतुलित और दमदार टीम है। खासकर कप्तान ऋषभ पंत की पारी ने टीम को नई ऊर्जा दी है। पंत ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि एक कप्तान की तरह टीम को गाइड भी किया। 228 रनों का लक्ष्य अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने था। देखना होगा कि क्या वो इस लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तय है, ये लखनऊ की अब तक की सबसे यादगार पारियों में से एक थी। पहला ओवर, नुवान तुषारा बनाम ब्रीट्स के, ओवर 0.1। गेंदबाज हैं नुवान तुषारा। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ब्रीट्स ने ध्यान से खेला, कोई रन नहीं। ओवर 0-2, थोड़ा फुल ड्राइव किया कवर की दिशा में, डॉट बॉल। ओवर 0-3 और यह रही पहली बाउंड्री। शानदार कवर ड्राइव, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ओवर 0.4, बाउंसर, ब्रीट्स ने छोड़ दिया, अंपायर ने वाइड दिया। ओवर 0.5, लेंथ बॉल, इस बार पॉइंट की दिशा में रन नहीं। ओवर 0-6, आखिरी गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला, 1 रन पूरा। ओवर समाप्त, स्कोर 6-0। दूसरा ओवर, भुवनेश्वर कुमार की चालाक गेंदबाजी। ओवर 1.1, मार्श स्ट्राइक पर है, पहली गेंद डॉट। ओवर 1.2, फुल लेंथ गेंद, मार्श ने ड्राइव किया, चौका, शानदार टाइमिंग। ओवर 1.5, धीमी गेंद पर बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 ही रन। ओवर 1.6, ब्रीट्स ने मिड विकेट पर घुमाया, 1 रन। स्कोर 17-0। तीसरा ओवर, तुषारा का कहर। ओवर 2.1, ब्रीट्स ने कवर की दिशा में खेला, रन नहीं। ओवर 2.2, ऑफ स्टंप के बाहर डिफेंस किया। ओवर 2.3 और यह शॉट, शानदार पुल, 4 रन। ओवर 2.4, शॉर्ट गेंद, फाइन लेग पर, 1 रन। ओवर 2.5, मार्श ने स्ट्रेट ड्राइव किया, 2 रन। ओवर 2.6, बोल्ड, तुषारा ने ब्रीट्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या शानदार गेंद थी। ब्रीट्स के सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। स्कोर 25-1। चौथा ओवर, आशब पंत की एंट्री, ओवर 3.1 और अब क्रीज पर आ चुके हैं कप्तान ऋषभ पंत। पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ पर चौका जड़ दिया। क्या शुरुआत है। ओवर 3.3, धीमी गेंद पर पंत का कवर ड्राइव, 1 और चौका। मैदान में उत्साह भर गया है। 5वां से 7वां ओवर, साझेदारी का निर्माण। पंत और मार्श दोनों ने संभल कर खेलते हुए तेजी से रन बनाए। पंत ने स्ट्रेट ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स और पुल शॉट से चौके बटोरे। मार्श ने शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाई। 7 ओवर के बाद स्कोर 68-1, पंत 35, 20, मार्श 18-17 पर शानदार छक्का जड़ा। ओवर 9.4 और फिर चौका। इसके साथ ही आशब पंत ने 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। कप्तानी पारी का जबरदस्त नमूना। 10 ओवर के बाद स्कोर 101, मार्श भी लय में आ चुके हैं। 11वां से 13वां ओवर, मार्श का अर्धशतक, साझेदारी का विस्फोट, ओवर 11-2, मार्श का लॉन्ग ऑफ पर छक्का, 100 रन की साझेदारी पूरी। ओवर 12.3, चौका, मिड विकेट की दिशा में। ओवर 12.5 और फिर लॉन्ग ऑन पर छक्का, ओवर 13.1, अर्धशतक। मार्श ने 31 गेंदों में 50 पूरी की, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। 14वां ओवर, दूसरा विकेट गिरा। ओवर 14-2, भुवनेश्वर की गेंद पर मार्श क्लीन बोल्ड, गेंद अंदर आई और स्टंप्स उड़ा ले गई। मार्श 57 रन 37 गेंद की शानदार पारी खेलकर लौटते हैं। स्कोर 177, 2-15वां से 17वां ओवर, पंत का कहर जारी। ओवर 15-2, पंत ने बैक टू बैक चौके जड़े। ओवर 16-4, लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का। ओवर 17.1 और यह चौका। ओवर 17.5, सेंचुरी। आशब पंत ने 54 गेंदों में अपना आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया। यह कप्तान की क्लास है। 18वां और 19वां ओवर, फिनिशिंग मोड में एलएसजी निकोलस पूरन मैदान पर हैं, आते ही चौका। पंत छक्के पे छक्का जड़ते जा रहे हैं। अब्दुल समद ने भी एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। आखिरी ओवर, धमाकेदार फिनिश ओवर। 20.1, शेफर्ड की गेंद पर पूरन ने चौका जड़ा। ओवर 20-3, पंत ने गेंद को स्टैंड्स में भेजा, छक्का। ओवर 20.6, अंतिम गेंद और फिर छक्का।
ऋषभ पंत नाबाद लौटते हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, जो पूरे आईपीएल सीजन नहीं चले, वो आज चले। उनकी दमकदार पारी ने लखनऊ को एक अच्छी शुरुआत दी, जिससे लखनऊ का स्कोर 228 बन गया। उन्होंने कहीं 6 लगाए और कई 4 लगाए। उन्होंने सभी गेंदबाजों को पीटा, जिसके लिए उनकी टी20 सीरीज में उनका नाम है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम के कप्तान आश पंत है, जिन्होंने आईपीएल में अच्छे रन बनाए। लखनऊ की टीम जो पहले ही आईपीएल से बाहर हो चुकी है, बेंगलुरु ने प्लेऑफ 2 में जगह बना ली। वह कई बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रॉफी एक भी बार नहीं उठाई। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने उतरे 2 अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज, विराट कोहली और फील सॉल्ट। सामने था 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, लेकिन विराट कोहली के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और फील सॉल्ट के तेवर बता रहे थे कि वह मैदान पर कुछ खास करने आए हैं। पहले ओवर से ही दोनों बल्लेबाजों ने इरादा साफ कर दिया था, गेंदबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। फील सॉल्ट ने शुरुआत में ही आक्रामक तेवर दिखाए और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने छोटी गेंदों को पुल किया, फुल लेंथ गेंदों को ड्राइव किया और हर मौके का फायदा उठाया। विराट कोहली ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सॉल्ट का भरपूर साथ निभाया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.2 ओवरों में 61 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। छठे ओवर की पहली गेंद लेकर आए युवा तेज गेंदबाज आकाश सिंह। उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी। सॉल्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधा स्क्वायर लेग पर खड़े दिग्वेश राठी के हाथों में गई और फील सॉल्ट की 19 गेंदों में 30 रनों की पारी का अंत हो गया। लखनऊ को पहली सफलता मिल चुकी थी, लेकिन आरसीबी का रन चेज अभी जिंदा था। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए रजत पाटीदार। विराट कोहली अब और अधिक जिम्मेदारी से खेलने लगे थे। उन्होंने अगली गेंद पर चौका जड़ा और स्कोर को स्थिर रखा, लेकिन लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने विलियम ओरुर्के को गेंद थमाई, जो आरसीबी की पारी पर कहर बनकर टूटे। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ओरुर्के ने एक शानदार ऑफ कटर डाली। रजत पाटीदार चकमा खा गए और गेंद ने स्टंप्स को उड़ा दिया। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन को भी उन्होंने पवेलियन भेज दिया। ओरुर्के की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। लिविंगस्टोन ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। 2 गेंदों के भीतर 2 विकेट और आरसीबी मुश्किल में दिखने लगी। स्कोरबोर्ड पर 90 रन थे और 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन विराट कोहली अब भी क्रीज पर थे। वह जानते थे कि अगर इस लक्ष्य को पार करना है तो उन्हें एक लंबी पारी खेलनी होगी। कोहली ने अपने अनुभव का कमाल दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी दौरान उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम की, टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। इस मुश्किल घड़ी में विराट का साथ निभाने आए मयंक अग्रवाल। दोनों ने संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाते हुए चौथे विकेट के लिए 33 रन जोड़े, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली। आवेश खान गेंदबाजी पर आए और कोहली की आक्रामकता को भांपते हुए ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल फेंकी। कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा फर्स्ट स्लिप के हाथों में चली गई। 30 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी के साथ विराट कोहली भी आउट हो गए। अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड पर था। आरसीबी का स्कोर 123 के 4 रन था और लक्ष्य अभी भी काफी दूर। क्रीज पर अब थे मयंक अग्रवाल और नए बल्लेबाज के रूप में आए स्टैंड इन कप्तान जितेश शर्मा। लखनऊ की टीम को लग रहा था कि अब मुकाबला उनके पक्ष में झुक चुका है, लेकिन जितेश शर्मा ने कुछ और ही सोच रखा था। जितेश शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और अगली ही गेंद पर छक्का। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। इसके बाद उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब लखनऊ को लगा कि उन्होंने जितेश को आउट कर दिया है। दिग्वेश राठी की गेंद पर जितेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और फील्डर ने शानदार कैच लपका। पूरी लखनऊ टीम खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी अंपायर ने नो बॉल का संकेत दिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि दिग्वेश का पैर क्रीज से बाहर था। यह लखनऊ के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। जितेश शर्मा को जीवनदान मिला और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। 22 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा करने के बाद जितेश ने गियर और ऊपर कर दिया। हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की। मयंक अग्रवाल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ने मिलकर एक यादगार साझेदारी निभाई।
इन दोनों के बीच हुई 107 रनों की नाबाद साझेदारी ने आरसीबी की जीत सुनिश्चित कर दी। 18.4 ओवर में ही आरसीबी ने 4 विकेट खोकर 230 रन बना लिए और यह लक्ष्य पार कर लिया। यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रन चेर साबित हुआ और आरसीबी के लिए सबसे बड़ा। जितेश शर्मा ने 33 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। वहीं मयंक अग्रवाल 23 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस जीत के साथ आरसीबी के 19 अंक हो गए और वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। 2016 के बाद यह पहला मौका था जब आरसीबी ने लीग चरण का समापन शीर्ष 2 में किया। यह आईपीएल इतिहास में तीसरी बार था जब आरसीबी शीर्ष 2 में रही हो। लखनऊ के गेंदबाजों की बात करें तो विलियम ओरुर्के ने 2 विकेट लिए, जबकि आकाश सिंह और आवेश खान को एक-एक सफलता मिली। लेकिन ऋषभ पंत की शतकीय पारी भी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह रणनीति, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा थी। विराट कोहली का अर्धशतक, जितेश शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी और मयंक अग्रवाल की सूझबूझ भरी पारी ने आरसीबी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और इस जीत ने यह साबित कर दिया कि आईपीएल में कुछ भी असंभव नहीं है। ओवर 1.52 पावर प्ले। फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत की, छोटी गेंदों पर पुल शॉट लगाए और फुल लेंथ गेंदों को ड्राइव किया। विराट कोहली ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर मात्र 5.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 61 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर ली थी। पहला झटका, सॉल्ट का विकेट ओवर 5.3। आकाश सिंह से फील सॉल्ट का विकेट युवा तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने शॉर्ट गेंद फेंकी। सॉल्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े दिग्वेश राठी के हाथों में गई। फील सॉल्ट 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ को पहली सफलता मिली, लेकिन आरसीबी का रनचेज अभी जिंदा था। ओरुर्के का कहर, 2 गेंदों में 2 विकेट ओवर 7-5। विलियम ओरुर्के से रजत पाटीदार का विकेट। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने विलियम ओरुर्के को गेंद थमाई। ओरुर्के ने एक शानदार ऑफ कटर डाली। रजत पाटीदार चकमा खा गए और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। ओवर 8.1। विलियम ओरुर्के से लियाम लिविंगस्टोन का विकेट। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर ओरुर्के ने लियाम लिविंगस्टोन को भी पवेलियन भेज दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। लिविंगस्टोन ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। 2 गेंदों के भीतर 2 विकेट गिरने से आरसीबी मुश्किल में आ गई। स्कोर बोर्ड पर 90 रन थे और 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कोहली का अर्धशतक और नया कीर्तिमान कोहली का संघर्ष। विराट कोहली अब भी क्रीज पर थे और जानते थे कि इस लक्ष्य को पार करने के लिए उन्हें एक लंबी पारी खेलनी होगी। अर्धशतक पूरा। कोहली ने अपने अनुभव का कमाल दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टी20 में 9000 रन। इसी दौरान उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम की। टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। अहम साझेदारी और कोहली का आउट होना, मयंक अग्रवाल का साथ। इस मुश्किल घड़ी में विराट का साथ निभाने आए मयंक अग्रवाल। दोनों ने संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाते हुए चौथे विकेट के लिए 33 रन जोड़े। ओवर 12.3। आवेश खान से विराट कोहली का विकेट। आवेश खान गेंदबाजी पर आए और कोहली की आक्रामकता को भांपते हुए ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल फेंकी। कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा फर्स्ट स्लिप के हाथों में चली गई। विराट कोहली 30 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी के साथ आउट हो गए। आरसीबी का स्कोर 123 पर 4 था और लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। जितेश शर्मा का तूफानी आगाज और जीवनदान। जितेश शर्मा का आगमन। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए स्टैंड इन कप्तान जितेश शर्मा। लखनऊ की टीम को लग रहा था कि अब मुकाबला उनके पक्ष में झुक चुका है। पहला ही शॉट पर चौका छक्का। जितेश शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और अगली ही गेंद पर छक्का। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। जीवनदान। नो बॉल पर कैच ड्रॉप। दिग्वेश राठी की गेंद पर जितेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और फील्डर ने शानदार कैच लपका। पूरी लखनऊ टीम खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी अंपायर ने नो बॉल का संकेत दिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि दिग्वेश का पैर क्रीज से बाहर था। यह लखनऊ के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ।
जितेश शर्मा को जीवनदान मिला और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। जितेश और मयंक की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी जितेश का अर्धशतक। 22 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा करने के बाद जितेश ने गियर और ऊपर कर दिया। उन्होंने हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की। मयंक का साथ, मयंक अग्रवाल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। मैच विजयी साझेदारी, दोनों ने मिलकर एक यादगार 107 रनों की नाबाद साझेदारी निभाई, जिसने आरसीबी की जीत सुनिश्चित कर दी। जीत 18.4 ओवर में ही आरसीबी ने 4 विकेट खोकर 230 रन बना लिए और यह लक्ष्य पार कर लिया। व्यक्तिगत प्रदर्शन और टीम की उपलब्धि, जितेश शर्मा 33 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। मयंक अग्रवाल 23 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद लौटे।